नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है दशमलव भिन्न। आज हम जानेंगे दशमलव भिन्न क्या होती है, इसका जोड़ कैसे करते हैं, घटाना, गुणा और भाग। दशमलव भिन्न वास्तव में तो बहुत ही सरल है, पर अगर हम इनकी बारीकियों को ध्यान में न दें तो जोड़ और घटाना, गुणा और भाग करते समय गलतियां हो सकती हैं और हमारा सवाल गलत हो सकता है। तो आज हम दशमलव भिन्न के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। दशमलव क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं दशमलव को, हर एक चीज़ पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दशमलव भिन्न होती क्या है। दशमलव भिन्न किसी भी संख्या का 10वां हिस्सा होती है, 1/10, इसीलिए इसको दशमलव कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5.7, ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं दशमलव। इधर वाली संख्या है 5 और इधर वाली संख्या है 7। अब हम सीखेंगे कि दशमलव को पढ़ते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है, ठीक, ये लिखा है, बीच में दशमलव है, इधर एक संख्या है और इधर एक संख्या है, तो इसको कुछ यूँ पढ़ेंगे 45.64। दशमलव के दाहिने तरफ जो भी संख्या है उनको हम एक एक अंक करके पढ़ते हैं, और दशमलव के पहले वाली संख्याएं जो है उसको हम एक साथ पढ़ते हैं। जैसे ये हो गया 45 और ये है 0.6 और 4 को अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 15.6325। ये पढ़ने का सही तरीका है दोस्तों। कभी भी इसको 15.6325 या फिर 45.64 नहीं पढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं भिन्नों के जोड़ के तरफ। भिन्नों को का जोड़ कैसे लगाते हैं और इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं, ये दो संख्याएं हैं, इनको हमको जोड़ना है। तो इनको जोड़ते समय सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर वाली या कोई भी एक संख्या को पहले लिख लिया। अब जब इस संख्या को हम नीचे लिखेंगे जोड़ने के लिए, तो हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो दशमलव वाला पोर्शन है वो सीध में आना चाहिए। तो ये दशमलव को यहाँ लिखेंगे, इस 4 को यहाँ, फिर 2 को यहाँ, 8 को यहाँ, और इस 7 को यहाँ, और इस 2 को यहाँ। अब हम यहाँ जोड़ का निशान लगा देंगे और इसको जोड़ देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही अगले सवाल को लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि भिन्न का जोड़ लगाते समय लोग गलती क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल है 12.32 धन 6.4। अगर 12.32 में 6.4 लगाना है तो इसको हम ऐसे लगाएंगे, 12.32 ऊपर लिख लिया, और लोग क्या करते हैं कि 6.4 ऐसे लिख दिया, तो ये सवाल लग ही नहीं पाएगा क्योंकि दशमलव सीध में है ही नहीं। तो इसको लगाने के लिए 12.32 और दशमलव ये वाला पोर्शन सीध में रहेगा, 4 इधर रहेगा और 6 यहाँ रहेगा। अब दशमलव की इधर जो जगह बची हुई है यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं अपने मन से। तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 7.81। दोस्तों ये एक बात समझने वाली है कि जैसे मान लीजिए 15.68 लिखा हुआ है, तो हम दशमलव के दाहिने तरफ कितनी भी संख्या में 0 लगा लें, शून्य बढ़ा लें, इसका मान कभी नहीं बदलता। यानी कि 15.680000 या फिर 15.68, ये दोनों बराबर भिन्न हैं। तो हम दशमलव के दाहिने तरफ कितने भी शून्य बढ़ा सकते हैं अपने मन से। तो यहाँ हमने अपने मन से शून्य बढ़ा दिया, इसका कोई मान में इसके परिवर्तन नहीं होगा। अब आ जाते हैं दशमलव के घटाना के तरफ। जैसे मान लीजिए एक सवाल दिया हुआ है 12.53 में से हमको 7.1263 को घटाना है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 12.53 दशमलव, इसमें भी दशमलव के नीचे ही लिखेंगे। जैसे यहाँ दशमलव आ गया 1 2 6 3 और इधर हो गया 7, यहाँ घटाने का निशान। दोस्तों अब हम देखेंगे कि यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हमको पता है कि दशमलव के दाहिने तरफ हम कितने भी शून्य अपने मन से लगा सकते हैं। अब हमको घटाना पता ही है, शून्य में से 3 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे। हासिल लेने के बाद ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, फिर ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3,
2 में से 2 गया 0, 4 दशमलव। दोस्तों हासिल लेते समय हम दशमलव के इधर से भी हासिल वैसे ही ले सकते हैं, बस दशमलव हमारा सीध में लिखा होना चाहिए। एक सवाल द्वारा और समझेंगे इसको। अब ये सवाल है तो इसको हम पहले ऊपर नीचे लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि ये इधर उधर जा रहा है, लेकिन हम दशमलव सीध में रख के ही चलेंगे। अब यहाँ 2 स्थानों पर हम 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ घटाने का निशान। अब जैसे हम घटाना करते हैं वैसे ही घटा देंगे इसमें, तो हासिल लिया। अब ये जो 6 है इधर से दशमलव के इधर से भी वैसे ही हासिल ले सकता है। हासिल लेकर ये हो गया है 15, 15 में से 6 गया 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको कुछ ऐसे पढ़ेंगे 1322.946। अब दोस्तों हम आ जाते हैं दशमलव का गुणा कैसे करते हैं। तो दशमलव का गुणा हम लोग 2-3 उदाहरणों से समझेंगे। हम 3 उदाहरण यहाँ लिख दे रहे हैं और तीनों को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है, और तीसरा उदाहरण है। हम 3 उदाहरण लिखे हैं। पहले उदाहरण में सिर्फ ऊपर दशमलव है, नीचे वाले में सिर्फ नीचे दशमलव है, और तीसरे उदाहरण में ऊपर भी दशमलव है और नीचे दशमलव है। तो इन तीनों में क्या क्या उत्तर आने वाले हैं इसको हम समझेंगे और कैसे ऐसे सवालों को हम लगाते हैं। तो जिस प्रकार हम साधारण गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे और उसके बाद दशमलव हम आखिरी उत्तर जो आएगा यहाँ पर उसमें लगाएंगे। अब देखिए जैसे हम गुणा करते हैं, 3 का गुणा 2 में किया, 3 दूनी 6, 3 छक्का 18। दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि ये ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक हैं और नीचे कोई भी दशमलव नहीं है। तो सिर्फ जितने अंक दशमलव के बाद हैं, हम नीचे जो उत्तर आता है उसमें से 2, जैसे 2 अंक इसमें है तो इसमें 2 अंक गिना और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये हमारा उत्तर आ गया 290.26। अब अगले सवाल में हम समझेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको जोड़ने पर आया। अच्छा दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें ऊपर नीचे मिला के दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है, तो यहाँ से 1 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। और आखिरी सवाल, इसमें ऊपर भी दशमलव है और नीचे भी दशमलव है। इसको देखने के बाद हमको पूरा गुणा का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि दशमलव के बाद 1 2 3 अंक ऊपर है और 1 अंक नीचे है। अब इसमें 3 अंक ये और 1 2 3 कुल मिलाकर 4 अंक दशमलव के बाद हो, चाहे ऊपर है चाहे नीचे, सबको हम जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 अंक दशमलव के बाद है, तो इसमें 1 2 3 4 दाहिने तरफ से हम 4 अंक गिन के और दशमलव लगा दिया, तो हमारा 55.4820 हमारा आंसर आ गया। इसमें 1 अंक था तो इसमें दाहिने से 1 अंक गिने। हमेशा दाहिने तरफ से ही गिनकर दशमलव लगाते हैं और ऊपर गिनते हैं कि दशमलव के दाहिने तरफ कितने हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा दशमलव का गुणा लग जाएगा। अब हम आते हैं दशमलव के भाग के तरफ। दोस्तों भिन्न के भाग को भी हम 4 उदाहरणों द्वारा समझेंगे, जैसे हमने गुणा को समझा, ताकि हमको बहुत ज़्यादा क्लियर होता रहे। तो पहला है 4 से भाग दिया, दूसरा है 12 से भाग देंगे 62.4 में, तीसरा है 8 से भाग देंगे 182 में, और चौथा 1.5 से भाग देंगे 45 में। कभी इसमें भाग है और कभी भाग देने वाले में भाग है, यानी कि भाजक में। अब हम पहले उदाहरण को समझते हैं। 4 से भाग देना है 12.8 में, तो 4 का पहाड़ा हमने पढ़ा 3 बार, 4 तिहाई 12, 0 0 उतरा 8। हम देखेंगे कि यहाँ जो 8 उतरा है वह दशमलव के बाद है, तो दशमलव के बाद की संख्या को जैसे ही हम उतारते हैं तो यहाँ दशमलव अपने आप बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो भी दशमलव के बाद संख्या उतरेगी तो वही उसी स्थिति में यहाँ पर दशमलव बढ़ जाएगा। तो फिर 4 दूनी 8 हमारा लग गया भाग।
तो हमारा उत्तर आया है भागफल 3.2। अगले उदाहरण में हम देखेंगे 12 से भाग देना है 62.4 में। 12 से हमने भाग दिया, 12 पचे 60, 60 हो जाता है, यहाँ उतरा 2। अब 2 यहाँ पर 4 उतरेगा, लेकिन ये 4 फिर से दशमलव के बाद है, तो ये फिर यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा। 12 दूनी 24। ये भी हमारा सवाल लग गया। अगला है 8 से भाग देना है 182 में। तो 8 दूनी 16, 2 2, 8 दूनी फिर से 16, 6। यहाँ हम दशमलव बढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में जब भाग नहीं जाती है तो हम यहाँ दशमलव बढ़ाते हैं। दशमलव बढ़ाया, ये हो गया 60। दशमलव बढ़ाकर हम नीचे जो भी बचा है तो उसमें हम शून्य बढ़ा देते हैं। अब 8 का भाग देंगे 60 में। 8 साते हो गया 56, बच गया 4। और जब हम एक बार दशमलव बढ़ा लेते हैं तो हम अपने आप एक शून्य अपने मन से बढ़ाते जाते हैं। जैसे यहाँ हमने दशमलव बढ़ाया तो यहाँ हम अपने मन से एक शून्य बढ़ा लिए। अब 4 बचा तो हम अपने मन से एक शून्य फिर से बढ़ा। जब भी बचता रहेगा हम एक शून्य तो अपने मन से बढ़ा ही सकते हैं। तो फिर 8 बचे 40। तो हमारा भागफल आ गया 22.75। दोस्तों, कभी भाग पर मैं विस्तृत वीडियो बनाऊंगा तो विधिवत इसको मैं समझाऊंगा। और आ जाते हैं जब भाजक में ही दशमलव रहेगा तब क्या करेंगे। तो ये दिया है 1.5 से भाग देना है 45 में। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि भाजक में हम गिन लेते हैं कि कितने अंक दशमलव के बाद हैं। उतने अंक हम हटाकर और हम चाहें तो जिसमें भाग देना है भाज्य में, उसमें हम लगा सकते हैं। जैसे दशमलव के बाद एक अंक है तो इसमें हम दशमलव के बाद एक अंक पे दशमलव लगाकर इसको हटा सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम जैसे पिछला भाग दिए वैसे ही भाग दे देंगे 15 तियाँ 45, लेकिन 3 बार जाएगा 45 आएगा, पर पहली ही बार में दशमलव आ जा रहा है इसके बीच में। तो ये दशमलव लगा लिया, 15 तियाँ 45। हमारा भागफल आ गया 0.3। तो ये थी भाग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मैं ऐसे ही मज़ेदार बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट की वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो मैथ्स सीखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट विशेस।